अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर कर रहे थे फाइनल अकाउंट का हम चैप्टर कर रहे थे। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी कुछ डिटेल्स गिवन है। ठीक है। Moon and Company Limited with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. On 31st December 2010, 50,000 shares were fully paid up, called and paid up. ये हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल है। ये जो हमारा 50,000 शेयर्स है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल कहलाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है, इसको तो साथ साथ हम देखते जाएंगे। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मैं आपको साथ पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। जैसा कि आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड पे आता है और क्रेडिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाता है। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% और फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन 10% है। वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये वेजेस सैलरीज 2400 एंड 1200। ठीक हो गया जी। राइट ऑफ 600 एज फर्दर बैड डेट्स। ये जो फर्दर बैड डेट्स हैं, ये एडिशनल बैड डेट्स भी कहा जाता है और इनको फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं। एंड प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। ये हमारे पास एडिशनल बैड डेट्स हैं और 2% हमारे पास न्यू प्रोविजन है। क्रेडिट सेल अमाउंटिंग 1200 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। ये हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल को, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। वो लोग जिनको उधार पर चीज़ें क्रेडिट पर गुड्स सेल की जाती हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं जी। वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। इसलिए ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। इसका डबल फैक्ट क्या होगा? इसको हम अपनी सेल में भी ऐड करेंगे और दूसरा इनको डेटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा हमें। उसके बाद डिविडेंड एट 5% पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। ये प्रपोज एंड फाइनल डिविडेंड है, जो कि किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। और दूसरा फैक्ट इसका क्या होता है? इसको करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शुक्र। ये सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। जी, ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में बताया गया है वो है 1 लाख। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद सेकंड आइटम क्या लिखी जाती है जी? परचेजेस लिखी जाती है। परचेजेस और उसमें से लेस रिटर्न्स अगर गिवन है तो उसको माइनस कर दें। हमारे पास परचेजेस 6 लाख की अवेलेबल है। ठीक है जी, 6 लाख की अवेलेबल है। और रिटर्न्स क्वेश्चन में मेरा ख्याल गिवन नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। आप चाहें तो इसको ना लिखें, तब भी कोई इशू नहीं है। इधर डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू 6 लाख लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे ट्रेडिंग के एक्सपेंस है, उसमें हमारे पास वेजेस गिवन है जी, और वेजेस आउटस्टैंडिंग भी आती जी। वेजेस हमारे पास है 1,40,000 से इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बताए गए थे वो 10,400 है थे। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,400। इसके बाद जी हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है रिसीव है। ये इधर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आप चाहें तो अभी से भी पहले भी लिख सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट अलाउड, इसकी डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है जो अलाउ किया हमने 8,400। और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव है जी 6,300 से। उसके बाद इंश्योरेंस है, ये भी इधर आएगी। इसका भी चले मैं साथ साथ ट्रीटमेंट करते जाते हैं। इंश्योरेंस जी टोटल जो दी हुई है उसने 13,440 दी हुई है। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी। देखिए, उसने कहा पेड अप टू 30 जून 2011। स्टूडेंट्स, ये अगर जिस स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ये हम किस डेट तक की बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2010 तक की बना रहे हैं, क्वेश्चन में जो उसने बताया गया। ठीक है जी। लेकिन जो ये इंश्योरेंस पे की है, ये हमने
30 जून 2011 तक की पे कर दी। इसका मतलब है अगर आप जनवरी 2011 से काउंट करें तो ये 6 मंथ की हमने एडवांस में पे कर दिया, 6 मंथ की एडवांस में पे की है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे, इनको हम करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी। इसके साथ इसका ट्रीटमेंट लिख लें। आपने क्या करना है कि 13,440 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ की इसमें से माइनस कर दें, 6 मंथ की डिवाइडेड बाय इसको 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आ रहा है जी, इसको हाफ कर लेंगे ऑलमोस्ट, तो 6,720 और रिमेनिंग भी जो रह जाएगा वो भी 6,720 ही रह जाएगा। ये प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होती है। दूसरा फैक्ट क्या होगा, ये करंट एसेट्स में लिखी जाएगी। उसके बाद है जी सैलरीज। सैलरीज भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग मौजूद थी, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज हैं जी हमारे पास 37,000 की, 37,000 की, और आउटस्टैंडिंग है 2400 की। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 39,400 आता है जी। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास रेंट। रेंट क्वेश्चन में बताया गया 12,000 से जी। और जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस हैं जी 17,900 से। ठीक है जी। इसके बाद दीगर एक्सपेंसेस में हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये अप्रोप्रिएशन में आता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्वेश्चन में गिवन है 4,800 से। अच्छा ये रेंट भी आउटस्टैंडिंग आया था, सॉरी, बल्कि उधर मैं देख रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं हमने किया। आउटस्टैंडिंग 1200 यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और ये बन जाएगा आपका, इसको क्रॉस करके इधर लिख देते हैं 13,200। ठीक है जी। एडजस्टमेंट को ख़ासतौर पे देखिएगा क्योंकि वो कई बार मिस हो जाती हैं, जैसे मैंने गौर नहीं किया तो वो एडजस्टमेंट मिस हो गई थी। यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करके 13,200 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी एडवर्टाइजमेंट। जी एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में गिवन है 70,600 है। उसके बाद आ जाएगी पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस हैं ये 21,000 से। ठीक है जी। इसके बाद दीगर ये हमारे पास कुछ एसेट्स हैं और बैड डेट्स भी गिवन है जी। बैड डेट्स का मैं पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे लास्ट में वो एडजस्टमेंट के साथ करूँगा। अभी हम देख लेते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या आना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जी इधर हम लिखते हैं सेल्स लिखा जाता है, अगर रिटर्न्स हों तो उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 8,50,000 की है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हम ऐड नहीं कर सके क्रेडिट सेल जो लेफ्ट अनरिकॉर्डेड थी, उसको इसमें क्या कर देना, आपने ऐड कर देना है। और उसकी अमाउंट एडजस्टमेंट में बताई गई थी 1,200 है। ठीक है जी। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 8,51,200। और इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में बताया गया था 2 लाख। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे वो हमने सारे लिख लिए। अगर इस साइड को हम टोटल कर लें, ये वाली साइड, तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। चलो ये बनता है जी 10,50,51,200। ठीक हो गया जी। इस साइड पे भी हम ये लिख देंगे 10,51,200। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये साइड माइनस करते हैं तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अच्छा जी 10,51,200 में से ये हमारी अमाउंट है जी 6 लाख और 1 लाख की आ गया 7, 8,50,400 आपने क्या करना है इसमें से माइनस कर देंगे। रिमेनिंग जो आंसर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन में वो 2,08,000 आ जाएगा। ठीक है जी। 2,08,000 आ गया। ये ही प्रॉफिट आपने इधर जीपी ब्रॉड डाउन हम कर देंगे 2,08,000। अब एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी वो है थी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और दूसरी थी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
प्लांट पे 15% डेप्रीसिएशन है। प्लांट क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितने का गिवन है जी, 1,61,000 का, ठीक है जी। और फर्नीचर 34,000 का गिवन है। 34,000 पे अगर 10% लेते हैं तो वो 3400 आ जाएगा। और अगर इसकी दूसरी प्लांट की डेप्रीसिएशन देखते हैं, वो 15% आपने लेनी है जी। 1,61,000 का 15% लेंगे तो 24,150 आ रहा है जी आपके पास, ठीक है जी, ये आ गया। इसके अलावा जो आपने एडजस्टमेंट है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ही हमने कर चुके हैं, ठीक है जी। राइट ऑफ की करनी है हमने, जो हमारे बैड डेट्स हैं उसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने, ठीक है जी। वो इधर मैं लास्ट पे करता हूँ जी, इधर करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैड डेट्स, जी। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्वेश्चन में हमारे पास आप देखें गिवन है 6,400 के बैड डेट्स गिवन है। इसमें ऐड करने हैं आपने एडिशनल, ये आपके पास आ गए जी एडिशनल बैड डेट्स। वो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन थे, आपके पास आए थे 600, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन। देखिएगा अगर यहाँ पे दी है तो उसको माइनस कर देंगे, नहीं दी हुई तो उसको आपने स्किप कर देना है अगर ओल्ड प्रोविजन नहीं दी हुई। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल ओल्ड प्रोविजन मुझे नज़र नहीं आ रही, कहीं ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ न्यू प्रोविजन की कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर लिख दें। अब न्यू प्रोविजन की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, इसकी मैं वर्किंग साइड पर थोड़ी सी कर देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ मैं लिख दूँ इसकी वर्किंग हो रही है, ये वर्किंग आपने सेपरेट ही करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने लिखने हैं डेटर्स, क्योंकि प्रोविजन किस पे कैलकुलेट की जाती है, डेटर्स। डेटर्स क्वेश्चन में देखें आपके पास मौजूद हैं जी 77,400 के। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट सेल आपने इसमें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, वो 1200 से। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 78,600। ये जो एडिशनल बैड डेट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन में उसने राइट ऑफ के नाम से बताए हैं, इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना है, लेस करना है, एडिशनल बैड डेट्स, ठीक है जी। एडिशनल बैड डेट्स क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास 600 से गिवन है, इसको माइनस करते हैं तो 78,000 आ जाता है। अब इस पे आपने प्रोविजन लेनी है। देखिए क्वेश्चन में उसने प्रोविजन, न्यू प्रोविजन की परसेंटेज बताई है 2%। तो अगर इस पे आप 2% ले लेते हैं तो आपके पास न्यू प्रोविजन आ जाएगी जी। इसकी कैलकुलेशन करके आ रहा है जी 1560, ये आप इधर पुट कर दें 1560, ठीक है जी। ये वर्किंग क्वेश्चन का हिस्सा है। क्वेश्चन में आपने लाजमी शो करनी है डेटर्स ऐड क्रेडिट सेल, और उसमें से आपने राइट, अगर क्रेडिट सेल ना होती तो डेटर में से राइट ऑफ माइनस करते हैं और उस पर 2% 5% जो भी प्रोविजन होती वो हम ले लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट सेल थी, पहले उसको ऐड करना है, फिर आपने एक एडिशनल माइनस करके तो जो अमाउंट आएगी उस पर आपने न्यू प्रोविजन लेनी है। अब इन दोनों को, बल्कि इन तीनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है जी। ये आ गया जी हमारे पास 8560, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने अपने तमाम एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के थे वो भी लिख लिए, हमारा जीपी आ गया। जीपी के बाद हमने ये इनकम साइड पे डिस्काउंट रिसीव था ये लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके इधर टोटल लिख देते हैं जी। 2,08,000 और प्लस उसमें ऐड करेंगे 6,300, तो हमारे पास आ रहा है जी 2,70,100। इधर भी आ जाएगा 2,70,100। इसमें से आपने ये क्रेडिट डेबिट साइड वाले जितने एक्सपेंसेस हैं इनको माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और इसके साथ आपने लिखना है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 5,1,9,7,0, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, उसकी तरफ चलते हैं। ये हम बनाने लगे जी प्रॉफिट एंड
लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखना है जो कि ट्रायल में गिवन होता है। उसके बाद आपने करंट ईयर का प्रॉफिट लिख देना। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बताया हुआ है वो है 12440 और इस साल का प्रॉफिट हमारा आया है 51970। ठीक है जी, इस साइड पे यही दो चीज़ें आएंगी। इस साइड पे आपने क्या लिखना है, इस साइड पे जो आपके पास पॉइंट गिवन है उनमें से यहाँ पर आपके पास प्रपोज डिविडेंड जो गिवन था एडजस्टमेंट में, प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये है था 5%। किसका 5%? शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल सबसे शुरू क्वेश्चन में गिवन था, वो उसने कहा था 50,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपये का, तो इसका मतलब है ये 5 लाख हो गया। और 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 25,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वाले पॉइंट आ गए। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें से आपने ये जो अमाउंट है इसको माइनस कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस। ठीक है, इसके साथ आप लिख देंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके इसमें से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 39,410। अब हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स बैलेंस शीट। यहाँ पे हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसका भी परफॉर्मा लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट है। ये आईकॉम वाले या बीकॉम पार्ट 1 वाली बैलेंस शीट से थोड़ी सी इसका परफॉर्मा डिफरेंट होता है। इसमें हम इस साइड पे लायबिलिटीज़ लिखते हैं। ठीक है जी, और इस साइड पे इसके एसेट्स लिखे जाते हैं। ठीक है जी, ये रुपीज़ और रुपीज़ का कॉलम आ गया जी। सबसे पहले आपको हमेशा यहाँ पे आपने ऑथराइज कैपिटल लिखना है। ठीक है जी, और इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल उसने बताया हुआ है हमें, वो है जी 10 लाख। ठीक है जी, ये 10 लाख आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखना है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था 50,000 शेयर एट द रेट 10, तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख। ठीक है जी, इशूड एंड पेड अप कैपिटल 50,000 एट द रेट 10 ईच से आपके पास इशूड एंड पेड अप कैपिटल आ गया 50। इसके बाद आप किसका हेड बनाते हैं जी, बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी रिजर्व्स का। और रिजर्व में सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर आया था उसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे 39,410 रुपये था। इसके अलावा अब आप रिजर्व्स देखें कौन कौन से आपके पास मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व मौजूद है, जनरल रिजर्व, और उसकी अमाउंट है 50,000। ठीक है जी, ये 50,000 मौजूद है। अच्छा जी, रिजर्व्स के हेड में इसके अलावा कोई रिजर्व मौजूद नहीं है, तो हम अपने डिबेंचर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप एक हेडिंग बना लें, डिबेंचर्स, या इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। परसेंटेज वाली जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो इस हेड में हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर्स गिवन है जी, नहीं जी, यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इस हेडिंग को स्किप ही कर दें, आप रहने दें चाहे इसको। ठीक है, इस हेडिंग को रहने दें, डिबेंचर्स गिवन नहीं है। आप इसके बाद लिखेंगे करंट लायबिलिटी। जी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स देखें। सन्ड्री क्रेडिटर्स जी हमारे पास क्रेडिटर्स के नाम से मौजूद है 70,000 और 400 से। ठीक है जी, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपने लोन लिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख देंगे लोन फ्रॉम डायरेक्टर।
ठीक है जी, डायरेक्टर से लोन लिया गया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ये हमारे पास है 31,400 से। और प्रपोज डिविडेंड भी मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड वो हमने फाइंड किया था अप्रोप्रिएशन के लिए 25,000 से। इसके अलावा जी आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट, तीन चीज़ें हमारी आउटस्टैंडिंग थी। इन तीनों की अमाउंट है थी जी हमारे पास 10,400, ठीक है जी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 2,400 से और रेंट आउटस्टैंडिंग था 1,200 से, ठीक है जी। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने तीनों यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इसके अलावा आप देख लें कि आपके पास और कौन सा पॉइंट रह गया। क्रेडिटर्स लोन ऑलमोस्ट लायबिलिटी साइड की सारी चीज़ें हमने मेंटेन कर ली हैं। अब यहाँ पे हम एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड पे सबसे पहले आप मेंशन करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारे पास जी प्लांट एंड मशीनरी मौजूद है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो है जी 1,61,000, 1,61,000। इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये देखें मेंशन की थी। ये हमारे पास डेप्रीसिएशन आई थी 24,150 और फर्नीचर की 2,400, वो इधर हम लिख देते हैं। ₹24,150 और दूसरा हमारे पास फिक्स एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर क्वेश्चन में हमारे पास कीमत था 34,000 से, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 3,400, ठीक है जी। ये फिक्स एसेट हमारे पास आ गए। इसके अलावा फिक्स एसेट्स में तो हमारे पास और कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं अपने, अगर डेफर्ड कॉस्ट की कोई आइटम हो तो वो लिख ली गई, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हम चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी हमारे डेटर्स। डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो 77,400 के थे। इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे सेल जो आपकी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड रह गई थी 1,200 से, ठीक है जी। और इसमें से आपने लेफ्ट कर देना है फर्दर बैड डेट्स या जिसको एडिशनल हमने रिकॉर्ड किया था, और लेस कर देने हैं आपने इसमें से न्यू प्रोविजन को जी। फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थे 600 से, और जो हमने न्यू प्रोविजन फाइंड आउट की थी वो हमारी आई थी जी 1560, ठीक है जी। ये डेटर्स को हम कर लेंगे रिकॉर्ड। इसके अलावा करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आता है जी, क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट में, वो है जी 2 लाख, ठीक है जी। 2 लाख से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग हम देखते हैं जी क्या क्या रह गया जी। वो एक पॉइंट था हमारे पास इंश्योरेंस वाला, प्रीपेड इंश्योरेंस जी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है जी। इसकी अमाउंट हमने फाइंड की थी जी। इसके अलावा हमारे पास एसेट्स में यहाँ पे गिवन है जी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और ये अमाउंट है जी 279,600, ठीक है। ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, ठीक है जी। अब इसको हम एक बार टोटल करके चेक कर लेते हैं। जी इस साइड का हमारे पास ये टोटल आ गया 7,30,210। इनको सॉल्व करते हैं। प्लांट में से डेप्री से माइनस करें 850 और ये माइनस करके आ गया जी 30,600। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है,
ठीक है जी। ये मैंने डेप्रीसिएशन माइनस करके लिख दी। इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है और ये दो अमाउंट्स इसमें से, इन दोनों को ऐड करके ये दो अमाउंट्स आपने इसमें से माइनस कर देनी है। जी जी, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये वाली अमाउंट माइनस कर दें। ये लिखने के बाद इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं जी। ये मैं इस साइड का एक बार टोटल कर लूँ, फिर उसके बाद इसको मैं लिखूँ जी। 1,36,850, 30,600, ठीक है जी। हमारे पास 76,440 आ गया, 2 लाख आ गया, कैश एट बैंक आ गया और 672, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 7,30,210, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर दोनों का सेम आ गया। बैलेंस शीट आ गई, ठीक है जी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस स्टूडेंट्स आप तक पहुँच। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।